अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च 2021 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़त लिखा है और उसमें ख्वाहिश का इजहार किया है कि अब जो हमारे ताल्लुकात ख़राब थे उनको ठीक होना चाहिए, जितने भी तनाज़ात थे वो ख़त्म हो जाने चाहिए। इस ख़त के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, भारत के मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई, मगर अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि यह ख़त क्यों लिखा गया था, इस ख़त को लिखने के मकासद क्या थे और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि नरेंद्र मोदी उसी जमात का या उसी तहरीक का या उसी तंजीम का हिस्सा है कि जिसको आरएसएस कहा जाता है और ये मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज जो जज्बात हैं वो रखते हैं। और माजी के अंदर भी आपने नोट किया होगा कि मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कितनी ज़्यादा नफरत अपनी आवाम के अंदर भरने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के खिलाफ कितने ज़्यादा नारे लगाकर इलेक्शन जीता था। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात हुए कि जिसके अंदर उसकी जो नफरत है पाकिस्तान से वो खुलकर सामने आती रही। मगर अब आखिर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खत क्यों लिखा और अमन की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? ये एक पॉजिटिव चीज़ तो है, मगर लाजमी बात है कि इसके अंदर जो हकायक छुपे हुए हैं वो भी आवाम तक आने चाहिए। आवाम को पता लगना चाहिए कि आखिर इस तरह के जो खतूत लिखे जाते हैं उनका मकसद क्या होता है। क्या अब नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि अब हमें मकबूजा इलाकों का मसला हल करना चाहिए, इसी के अंदर ही दोनों मुल्कों की तामीर और तरक्की का राज छुपा हुआ है, क्या उसको संजीदा लिया है? या हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जिस तरह कुछ दिन पहले कहा था कि अब दोनों ममालिक को जितना भी जैसा भी हमारा माजी था उसको भुलाकर आगे चलना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर जो मुआशी सरगर्मियां हैं या दूसरी जितनी भी, यानी कि जब माजी भूल जाएगा, जब हम माजी अपना भुला देंगे तो उसका ज़ाहिरी मतलब यही है कि हम असली तौर पर भी एक दूसरे के साथ तामुन करेंगे, हम मुआशी तौर पर भी एक दूसरे के साथ तामुन करेंगे और एक दूसरे के जो मसाइल हैं वो ख़त्म करने के हवाले से इकदाम उठाएंगे। क्या उसका असर है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खत लिखा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है? क्या मसला कश्मीर जो मकबूजा इलाकों का मसला था, जो एक बार मुशर्रफ दौर के अंदर हल होने के इंतहाई करीब पहुंच चुका था, क्या अब एक मरतबा फिर वो मसला हल होने जा रहा है? या जो 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के हवाले से फैसला लिया था और उसके बाद अपोजिशन, पाकिस्तान की अपोजिशन कहना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने या इमरान खान ने मकबूजा इलाके जो हैं वो नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिए हैं या बेच दिए हैं, क्या वो चीज़ अब खुलकर सामने आई है इस खत के बाद या और कुछ सामने आया या चीन का जो दबाव था वो काम कर गया है? क्योंकि आपने गौर किया होगा नाज़रीन के पिछले 1 साल के दौरान चीन ने भारत को इतने जूते मारे हैं, हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी, लद्दाख के अंदर, गलवान घाटी के अंदर, के जिसकी मिसाल माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती है। क्या उन जूतों का असर है कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो शिकस्त मानने पर राजी हो गया है? या क्या नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और जर्मनी की मिसाल को अपने सामने रख लिया है कि जो तवील अरसे तक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार रहे और बिल आखिर उन दोनों ने आपस में सुलह की और आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़े होने में कामयाब हो गए हैं? नाज़रीन, ये सब चीजें हैं कि जिनको मद्देनजर रखकर हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हकाइक क्या हैं। इस तरह जब खत लिखा गया है तो इसके पीछे छुपे जो राज हैं वो क्या हैं? आपको नाजरीन अच्छी तरह पता होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर 1 दहाई तक इंतहाई पैसा लड़ाया, अपने अरबों डॉलर्स लगाए, अपने कितने ही फौजी वहां पर मरवाए, मगर उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। और उसके बाद पाकिस्तान ने उन दोनों से, यानी कि अफगानिस्तान की और जो अमेरिका है उनकी सुलह करवाने में अपना किरदार अदा किया। और उसी दौरान ही चाहे मलेशिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, अब तो इवन सऊदी अरब भी, उसने भी आस्ता आस्ता पाकिस्तान की जानिब अपना झुकाव जो है वो तेज कर दिया था। तो क्या इन सब हकाइक को देखकर मोदी ने पाकिस्तान के साथ सुलह का हाथ बढ़ाने का फैसला किया है या कोई और कहानी, या कोई और ऐसा अंदर छुपा हुआ राज था कि जो अब तक सामने नहीं आया? तो नाज़रीन, ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर गौर करने के बाद जो 3 नताइज हैं, जो 3 फवाइद हैं पाकिस्तान को हासिल होने वाले, वो फवाइद सामने आती हैं कि अगर पाकिस्तान की और भारत की जितने भी तनाज़े थे वो खत्म हो जाते हैं, अगर इनकी सुलह हो जाती है, तो जो फवाइद पाकिस्तान को मिलेंगे वो 3 कौन से बड़े बड़े फवाइद हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर ये सुलह नहीं होती है तो फिर आने वाले वक्त में क्या कुछ
हो सकता है। नाज़रीन, मकबूजा इलाकों के हवाले से सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि मकबूजा इलाके पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है। मकबूजा इलाकों का मसला हल ना होने की वजह से ही पाकिस्तान और भारत कई बार आमने सामने हो चुके हैं, कई बार लड़ चुके हैं। और अगर ये जिस तरह मोदी ने खत लिखा है, पहले पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान तो हमेशा से कहते ही रहे थे कि हम अपने भारत के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, हम मेज पर आना चाहते हैं, मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहते हैं, हम बातचीत से मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर मोदी ने कभी भी बात को संजीदा नहीं लिया था। तो क्या अब अगर पाकिस्तान और भारत के जितने भी अहम शख्सियात हैं, जितने भी अहम लीडर्स हैं, अगर वो इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और मसाइल हल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या पाकिस्तान को इसके फवायद हासिल होने के साथ साथ भारत में भी कुछ बेहतरी आएगी या नहीं? आपने नाज़रीन एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे भारत के और पाकिस्तान के मसाइल चलते रहें और दोनों ममालिक की जो तरक्की की रफ्तार है वो मजीद तेज हो सके। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आपने माजी के अंदर देखा होगा, पाकिस्तान जब भी आगे बढ़ने लगता है, चाहे हमारी गवादर हो, चाहे हमारा सी पैक हो, चाहे हमारे और बड़े प्रोजेक्ट्स हो, चाहे पाकिस्तान का अमन हो, चाहे पाकिस्तान की मुआशियात हो, हमेशा भारत ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को पीछे धकेला जाए, बैकफुट पे धकेला जाए, पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए, पाकिस्तान की आवाम का जो अमन है वो खराब कर दिया जाए, और इन सब चीजों के ऊपर उसने अरबों रुपया लगा दिया था। मगर अब जब पाकिस्तान और भारत की सुलह के हवाले से या दोनों ममालिक के जो तनाज़ात हैं उनको खत्म करने के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी पेश रफ्त सामने आ रही है। जिस तरह हमारे यहाँ से एक बयान गया कि भाई हम अमन चाहते हैं, हम माजी को भूलना चाहते हैं, तो वहां से भी एक पैगाम आया, एक लेटर आया कि जी ठीक है, हम भी आपसे अमन के साथ यानी कि टेबल टॉक करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। तो इसके जो फवाइद हैं उनमें से नाज़रीन जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि हमारा अमन जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारतीय तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हमने अपना अमन तो वापस ले लिया है। हमने अपने मुल्क से ऐसे तमाम अनासिर को खत्म कर दिया है कि जो भारत के कहने पर पाकिस्तान का अमन खराब कर रहे थे। मगर उसके बावजूद भी जो हमारा गवादर है, जो सी पैक है, वो अगर पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर वो मजबूत होगा तो इसका साफ साफ मतलब यह निकलेगा कि फिर पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान की जो अहमियत है वो दुगनी हो जाएगी, बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दुनिया देख रही है कि चीन किस तरह पाकिस्तान के गवादर के जरिए पूरी दुनिया की जो मुईशतें हैं उनको अपने साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान जो है वो अब पूरी दुनिया के कारोबार का हब बनने जा रहा है। तो अगर अमन हो जाता है पाकिस्तान की और भारत की सुलह हो जाती है तो हमारा जो गवादर है वो महफूज हो जाएगा, जिसके हवाले से सबसे ज्यादा कोशिश भारत ने की थी इसको खराब करने की, इसको तबाह करने की, इसको नुकसान पहुंचाने की। तो जब ये सेव हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह बन जाएगी कि जहां से पूरी दुनिया का जो बड़ा कारोबार है वो किया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन जो अहम चीज है वो ये है कि क्या इन दोनों ममालिक की सुलह के दरमियान हम अपने मकबूजा इलाकों को भूल जाएंगे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम पाकिस्तान और भारत दोनों मिल बैठेंगे और मज़ाकरात होंगे तो उन मज़ाकरात में यकीनी तौर पर मकबूजा इलाकों की जो अवाम है उनके बारे में भी डिस्कस होगी, और जब उनके बारे में डिस्कस होगी तो लाजमी बात है अगर अमन की ख्वाहिश होगी दोनों ममालिक को तो फिर उनको आज़ादी दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, और भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं तो भारत के साथ शामिल हो जाए। और अगर उनको जो आज़ादी दी जाएगी तो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ देंगे, यानी कि वो भी अगर पाकिस्तान के पास आ जाएंगे तो भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद नाजरीन अहम चीज, जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि चीन आने वाले वक्त में गवादर के जरिए पूरी दुनिया के अंदर 5G टेक्नोलॉजी जो है वो भेजने का ख्वाहिशमंद है। और अगर ऐसा होगा, ये उसी वक्त ही मुमकिन होगा कि जब गवादर जब वो महफूज होगा, और गवादर उस वक्त महफूज होगा जब इसको भारत से खतरा नहीं होगा। तो भारत से अगर खतरात खत्म हो जाएंगे और 4G जो है वो चीन पूरी दुनिया में गवादर के जरिए भेजने में कामयाब हो जाएगा, तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कितना ज्यादा रोशन और कितना ज्यादा मुफीद साबित होगा। और जो आखिरी पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय मदाखलत है वो खत्म हो जाएगी नाजरीन, तो फिर पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टर्स भी आना शुरू हो जाएंगे कि जो सिर्फ इस वजह से नहीं आते हैं कि यार पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात खराब है, पता नहीं कब जंग हो जाए तो हमारा वहां पर जो खरबों डॉलर या अरबों रुपया लगा पड़ा होगा वो वेस्ट हो जाएगा, या वो जाया हो जाएगा, या वो रिस्क के ऊपर लग जाएगा। तो अगर ये दोनों ममालिक आपस में बेहतर ताल्लुकात पैदा कर लेते हैं तो बहुत
बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जिससे पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो सिर्फ ना सिर्फ बेहतर होंगे, बल्कि दोनों ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर अपनी मसनूआत भेज सकेंगे, भारत के जो इन्वेस्टर हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भेज सकेंगे और अवाम को डायरेक्टली इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे वजीर आजम ने एक अमन का पैगाम भारत को दिया और पहली बार इतना बड़ा पैगाम मोदी की जानिब से अमन का पाकिस्तान की जानिब आया है। तो हम सबको मिलकर दुआ करनी होगी कि ये जो अमन के पैगाम हैं इनको आने वाले वक्त में अमली शक्ल दी जाए, दोनों ममालिक के जो तनाज़ात हैं वो खत्म कर दिए जाएं, मकबूजा इलाकों की आवाम को आज़ादी दी जाए कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो एक दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से इकदाम उठाए जाते हैं उन इकदाम का भी खात्मा हो जाए, ताकि दोनों ममालिक जो हैं वो ना सिर्फ तरक्की की शाहराह पर कामयाबी से चलने में कामयाब हो जाएं, बल्कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक की जो अवाम है उनके बहुत सारे मसाइल भी एक दूसरे, इन दोनों ममालिक के आपस में सुलह होने के नतीजे में जो मसाइल हैं उनका भी खात्मा हो।